बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हम अपने लास्ट लेक्चर के अंदर इस फ़िल्टर को ऐड करना सीखा था कि फ़िल्टर किस तरह ऐड करते हैं। जैसे ये मैंने इस पे कैटेगरी पे फ़िल्टर लगाया है, रीजन पे फ़िल्टर है, कंट्री पे है और डेट के ऊपर फ़िल्टर है। जैसे डेट का ये मैंने स्लाइसर ऐड किया है, जिससे हमने इस डेट स्टार्टिंग डेट को हम सेट कर सकते हैं और एंड डेट को। उसी लिहाज से हमारी तमाम वैल्यू अपडेट हो रही हैं। इसके अलावा हमने लास्ट लेक्चर के अंदर नीचे जो मैं आपको ग्राफ शो करता हूँ, ये मल्टीपल के साथ एक ही ग्राफ के अंदर 3 ग्राफ ऐड करने देखे थे। लाइन चार्ट को देखा था। इसके अंदर हमने देखा था कि इसको अप ड्रिल और डाउन ड्रिल किस तरह कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसके ऊपर काम किया था, टेबल के ऊपर, और हमारा ये मैट्रिक्स है, इनके ऊपर काम करना सीखा था। आज हम इस पे देखेंगे विजुअलाइजेशन में। आप अगर जाएँ तो यहाँ पे एआई के विजुअल हैं। ये पहले 3 व्हील्स हैं, इनके ऊपर आज हम अपना चार्ट्स बनाएँगे, विजुअलाइज़ेशन करेंगे। पहला है की इन्फ्लुएंसर है, दूसरा डिकम्पोज़िशन ट्री है और तीसरा क्वेश्चन एंड आंसर का है। तो इसके लिए मैं मज़ीद एक पेज ऐड कर लेता हूँ कि यहाँ पे स्पेस नहीं है। मैं ये ऐड एक न्यू पेज ऐड कर लिया। यहाँ पे अब मैं लेके आना चाह रहा हूँ विजुअलाइज़ेशन को। तो मेरे पास 2 इसके तरीके हैं। एक होम के अंदर जाके मैं यहाँ से लेके आ सकता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि मैं कैनवास के अंदर राइट क्लिक करता हूँ और ऐड विजुअल पे क्लिक करूँगा। जैसे मैंने ऐड विजुअल पे क्लिक किया तो अब यहाँ पे ये मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कि कौन सा विजुअल मैं यहाँ पे लेके आना चाह रहा हूँ। जस्ट यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू पे गया और मैं करता हूँ की इन्फ्लुएंसर के ऊपर। इसको क्लिक किया तो अब मेरे पास जो चार्ट आ गया ये की इन्फ्लुएंसर का है। अब जैसा कि नाम से भी ज़ाहिर है इन्फ्लुएंसर क्या होता है। जैसे इन्फ्लुएंसर का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो आपकी, जैसे यहाँ पे हम सुपर स्टोर का डाटा है, इसके अंदर सेल भी है, प्रॉफिट भी है और क्वांटिटी आइटम कितनी सोल्ड हुई हैं। इन चीज़ों के ऊपर के सेल इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ हुई है, कौन-सी चीज़ इस पे असरअंदाज़ हुई है, इसको हम इन्फ्लुएंसर कहते हैं। हम इसके ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं। जैसा कि हम सेल के ऊपर इस वक़्त कर रहे हैं, तो मैं एनालिसिस में लेके आता हूँ। ऐड डाटा पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे सेल लेके आ गया। ये मैंने सेल के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे सेल होगी, सेल आ गई है, मगर यहाँ पे देखिए अभी भी हमारे पास कोई किसी किस्म का डाटा शो नहीं हो रहा। वो क्यों नहीं हो रहा? वो पूछ रहा है कि सेल को किसके लिहाज से आप देखना चाह रहे हैं कि ये इस पे कौन-सी चीज़ इन्फ्लुएंस हुई है। यानी किस चीज़ की सेल कम या ज़्यादा हुई है। ये हमारे होते हैं क्विक एनालिसिस, जिसके अंदर हमें ज़्यादा कोई खुद एनालिसिस करने की या डेक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इस पे कर लेता हूँ, शिप मोड आ जाती है, क्वांटिटी, यहाँ पे मेरे पास कैटेगरी होगी, मैं कैटेगरी को ऐड कर लेता हूँ। जैसे मैंने कैटेगरी को ऐड किया, आपने ये देखा होगा यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ गया व्हाट इज इन्फ्लुएंस टू सेल। यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज 2 ऑप्शन है। इस वक्त बाय डिफॉल्ट इंक्रीज इसके ऊपर सिलेक्टेड है। मेरे पास यहाँ आ गया, लिखा आ रहा है कैटेगरी इज टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी कैटेगरी के अंदर टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो सबसे हाईएस्ट सेल में इन्फ्लुएंस कर रही है। इसके 278 आइटम सेल हुए हैं और इसकी सेल सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी, जैसे इसने इसका यहाँ पे कॉलम चार्ट बना दिया है। 400 ये 1000 के से ज़्यादा इसकी सेल है। उसके बाद दूसरे नंबर पे फर्नीचर है, फिर ऑफिस सप्लाई है और ये सेंटर पे जो डॉटेड लाइन है ये इसकी एवरेज है। और इससे कम किसकी सेल है? ये है कैटेगरी फर्नीचर की। फर्नीचर आप देखेंगे ये इसके बाद है। अब यहाँ पे मैं अगर इसको चेंज कर देता हूँ, इंक्रीज की बजाय डिक्रीज में कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक ही कैटेगरी है, वो है ऑफिस सप्लाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे कम सेल हुई है, एवरेज सेल से भी ये नीचे है। मगर इसकी 325 आइटम सेल हुई हैं, मगर इसकी जो सेल है वो एक लिहाज से जो इन कंटेंट्स ऑफ जो हमारे डॉलर्स है, ये आप देखें 200 के डॉलर से भी नीचे इसकी सेल है। इसको मैं इंक्रीज में ले जाता हूँ। अब मुझे जैसे ये इस ग्राफ की ज़रूरत है, मेरे पास इस ग्राफ को मैं ऐड कर सकता हूँ। जैसे ये मेरा ग्राफ है, ये मैं इधर इसको ऐड कर लिया मैंने इस ग्राफ को। अब ये मेरा क्विक एनालिसिस है, जिसके बेस पे मुझे एक ही क्विक एनालिसिस में पता चल गया कि मेरी सेल में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी की है। अब आप किसी भी बेस पे कर सकते, जैसे मैंने कैटेगरी पे किया है, कैटेगरी की बजाय मैं इस पे कर सकता हूँ, मार्केट पे कर लेते हैं, या प्रोडक्ट नेम, ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। करके इसको देखते हैं। प्रोडक्ट नेम पे कहता है नो फाउंड, क्योंकि प्रोडक्ट नेम पे कोई एनालिसिस नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर कोई डुप्लीकेट या इस तरह की वैल्यू नहीं होगी, या बहुत ज़्यादा वैल्यू है। रीजन के अंदर नहीं हो सकता। सेगमेंट पे मैं कर लेता हूँ।
सेगमेंट पे भी कह रहा है किसी किस्म का कोई डाटा नहीं हो सकता। यहाँ पे शिप मोड पे कर लेते हैं। शिप मोड पे भी, क्योंकि इसने देखना था कि कौन सी चीज इन्फ्लुएंस कर रही है सेल में, उसके लिहाज से जिस पे भी एनालिसिस पॉसिबल है सिर्फ वही ये शो करेगा। अभी हम कर लेते हैं, सब कैटेगरी को ले लेते हैं। ये सब कैटेगरी जैसे इसने शो कर दी है। सब कैटेगरी में कौन सी कैटेगरी, जिस टेबल्स ऐसी चीज है जिसकी सेल सबसे ज्यादा है। ये ग्राफ में भी आपके पास शो हो रही है और यहाँ पे इन वैल्यू भी शो कर रही है। अब मैं डिक्रीज देखना चाह रहा हूँ किसकी सबसे कम सेल हुई है। डिक्रीज पे मैंने क्लिक किया। अब एनालिसिस किया, इसने बताया जी जो लेबल्स हैं उसकी सबसे कम सेल हुई है। यहाँ पे ये शो भी कर रहा है। अच्छा, यहाँ इसके बाद हम अगला जो अपना विजुअलाइजेशन है उसकी तरफ जाते हैं। अगली मेरी विजुअलाइजेशन है, मैं यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया। आप देख रहे हैं इस पे आ रहा है डीकम्पोजिशन ट्री। इसको मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मेरे पास इसका विजुअल आ गया। अब डीकम्पोजिशन ट्री क्या करता है, यहाँ पे मैं कैनवस का साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, तो यहाँ पे साइज इतना ही नहीं है कि मैं कोई मजीद इसमें ऐड कर सकूं। उसके लिए मैं जस्ट राइट क्लिक करूंगा और फॉर्मेट कैनवस पे चला जाऊंगा। यहाँ पे मैं चला जाऊंगा कैनवस सेटिंग में गया, यहाँ पे टाइप में जाके मैंने कस्टम किया और मैंने इसकी जो हाइट है ये 3000 करूंगा और विथ को 1500 कर दिया मैंने। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे व्यू में आना है और यहाँ पे मैंने आके इसको जाऊंगा पेज व्यू के अंदर फिक्स टू विथ में क्लिक कर दिया। अब ये मेरे पास कैनवस का साइज ज़्यादा हो गया, मैं मजीद इसमें वीएल ऐड कर सकता हूँ। अब यहाँ पे डीकम्पोजिशन ट्री क्या करता है। डीकम्पोजिशन ट्री एक्चुअली आपको यहाँ पे किसी भी चीज़ की सेल देखना चाह रहे हैं कि किस तरह सेल इसकी कम या ज़्यादा हुई है। फर्ज करें मैं चाहता हूँ कि सिटी, किस सिटी की सेल ज़्यादा है, आगे कौन सा स्टेट है, कौन सा इसका यानी किस कंट्री की कौन सा स्टेट है, कौन सा सिटी है, कैटेगरी क्या है। इस तरह मैं इसमें तमाम एनालिसिस देख सकता हूँ। जस्ट मैं सबसे पहले ऐड करता हूँ। सबसे पहले आप पूछ रहे हैं कि आप एनालिसिस किसको करना चाह रहे हैं। मैं एनालिसिस करना चाह रहा हूँ सेल को। आप सेल कर लेंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा एक्सप्लेन बाय। अब यहाँ पे जस्ट एक बार आ गई है सम ऑफ सेल, उसमें वैल्यू आ गई 12 मिलियन की। अब एक्सप्लेन में मैं चला जाता हूँ। सबसे पहले मैं कर लेता हूँ कंट्री को ऐड कर लेता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे आप देखें प्लस का निशान आ गया। जस्ट इसको मैं क्लिक करूंगा, हायर वैल्यू और लो वैल्यू। मैं हाई वैल्यू पे क्लिक करूंगा कि कौन सा ऐसा कंट्री है जिसकी सेल सबसे ज्यादा हुई। इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूँ। अब मेरे पास ये देखें काफी वैल्यू आ गई हैं। सबसे ज्यादा सेल हुई है यूनाइटेड स्टेट में। अब यूनाइटेड स्टेट के अब मैं चला जाता हूँ ऐड डाटा में, देख लेता हूँ कि मैं यूनाइटेड स्टेट में कंट्री आ गया। अब सिटी में ले लूँ, बल्कि मैं इसमें ले लेता हूँ पहले स्टेट ले लेता हूँ। कंट्री की कौन सी स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा सेल होगी। जैसे मैंने इसको ऐड किया, यहाँ पे देखें प्लस का साइन आ गया। इसको मैंने क्लिक किया, हाई वैल्यू पे कि मैं गया तो देखा जी इसकी जो स्टेट है कैलिफोर्निया, उसकी सेल सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे ये वैल्यू भी शो कर रहा है। 457 के इसकी सेल है डॉलर्स में। अब यहाँ पे स्टेट के अंदर मैं चला जाता हूँ मजीद के किस सिटी में सबसे ज़्यादा सेल हुई। ऐड डाटा गया और मैंने सिटी ऐड कर लिया। यहाँ पे मैं फिर देखें प्लस का निशान आ गया, इसको किया हाई वैल्यू ली। मुझे पता चला गया जी लॉस एंजल्स की सबसे ज़्यादा सेल है और यहाँ पे दूसरे सैन फ्रांसिस्को और सैन डाइगो सब उससे बिल्कुल उससे जो जी कम इनकी सेल है। अब इसको थोड़ा सा मैं मजीद एक्सपेंड करता हूँ। अब मैं क्या चीज़ ऐड करता हूँ, अब मैं कर लेता हूँ कैटेगरी। अब मैं चाहता हूँ कि लॉस एंजल्स में मैं देखूँ कि किस कैटेगरी की सेल सबसे ज़्यादा हुई। मैं जस्ट कैटेगरी पे क्लिक किया। अब यहाँ पे जैसे ही मैं इस पे ऐड करूँगा हाई वैल्यू पे, ये इसने वैल्यू शो नहीं की। ये सिटी आ गया और कैटेगरी स्टार्ट में आ गया। क्यों कैटेगरी स्टार्ट में आया, यहाँ पे ये देखें कैटेगरी एक्सप्लेन बाई में सबसे ऊपर चला गया। जस्ट इसको मैं ड्रैग करके डाउन करता हूँ। अब यहाँ पे दोबारा कैटेगरी आ गई मेरे पास। ये मेरे पास कैटेगरी में क्या चीज़ शो हुई है कि लॉस एंजल्स में सबसे ज़्यादा सेल टेक्नोलॉजी में हुई है। अब मैं ये कहता हूँ टेक्नोलॉजी में आगे किस चीज़ में सबसे ज़्यादा सेल हुई है। जस्ट इसमें कैटेगरी के बाद मैं सब कैटेगरी ऐड कर लेता हूँ। ऐड डाटा में जाता हूँ, मेरे पास सबसे एंड पे आ गया सब कैटेगरी। अब यहाँ पे मेरे पास फिर ऑप्शन आ गया, हाई वैल्यू मैंने ली।
अब यहाँ पे मुझे पता चल गया कि फ़ोन की सबसे ज़्यादा सेल हुई है। अब आप इस ग्राफ को देख के आपको समझ आ जाएगी कि एक सिंगल आप व्यू के अंदर ही आपको मुकम्मल पिक्चर नज़र आ जाएगी कि जो सेल है, सबसे हाईएस्ट सेल किस कंट्री की है, किस स्टेट में, सिटी, कैटेगरी और सब कैटेगरी। सेम चीज़ हम कर सकते हैं अगर हम देखना चाह रहे हैं कि सबसे कम सेल किधर हुई है। जस्ट इनको सबको आप क्रॉस करें। हम कंट्री से शुरू करते हैं। अब लो वैल्यू पे मैं आ जाता हूँ। अब मेरे पास लो वैल्यू आ गई है ये, मगर बहुत कम सेल है इसकी फोर्ड पोर्टल की, मगर इसी को चलो हम एक्सप्लेन करते जाते हैं। यहाँ पे फिर इसकी लो वैल्यू देख लें। यहाँ पे ऑफिस सप्लाई है जिसकी $3.5 की सिर्फ सेल हुई है। यहाँ पे कैटेगरी के आगे फिर हम इसकी लो वैल्यू देख लेते हैं। यहाँ पे कैटेगरी मैं नहीं लेके आना चाह रहा था, कैटेगरी इधर आएगी, इधर स्टेट आएगी सिटी के बाद, क्योंकि वहां पे हो सकता है स्टेट ना उसमें हो, इस वजह से स्टेट इसने शो नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी में मैं आया। अब इसमें कोई कैटेगरी कंट्री के बाद कैटेगरी शो नहीं कर रहा, इसको जस्ट आप युगंडा इसको एक दफा करें, आप क्रॉस कर लिया, दोबारा ऐड करें, लो वैल्यू करें, आपके पास कैटेगरी आ गई ऑफिस सप्लाईज। इस पे फिर दोबारा करें, लो वैल्यू करें, आपके पास स्टेट आ गया इसका। और क्योंकि स्टेट नीचे है, इसको मैं इधर लेके आना चाह रहा था, इसको आप चेंज कर सकते हैं इसी तरह। अब यहाँ पे देखिए स्टेट इधर आ गया सेकंड नंबर पे, मैं फिर इसको करता हूँ, कंट्री में आ गया, कंट्री के बाद मैं आ गया कैटेगरी में, आ गया कैटेगरी के बाद मैं सब कैटेगरी में आ जाऊंगा लो वैल्यू में। अब एक ही मैंने एनालिसिस के अंदर देख लिया कि मेरी सेल सबसे कम किधर है, कौन सी सब कैटेगरी, कैटेगरी कौन सा है, सिटी कौन सा है, स्टेट और कंट्री कौन सा है। ये हमारा डिकम्पोजिशन ट्री हमारी विजुअलाइजेशन है। इसके अंदर हम हायर ऑर्डर हमारी हाई या लो वैल्यू को एक ही ग्लेंस के अंदर, एक ही व्यू के अंदर देख सकते हैं। अभी हमारी जो तीसरा व्यू रह गया एआई का, वो है क्वेश्चन एंड आंसर का। वो मैं इधर ऐड कर लेता हूँ। जस्ट यहाँ पे मैं होम पे गया, विजुअलाइजेशन में गया, और मैं एआई विजुअल के अंदर जाके क्वेश्चन एंड आंसर को मैंने सिलेक्ट किया। अब ये देखें, ये मेरे पास एक निव्यूल ऐड होगी। यहाँ पे ये देखिए टोटल क्वांटिटी, कस्टमर अकाउंट, कस्टमर आईडी आ रहा है, नंबर ऑफ कस्टमर आईडी, व्हाट इज द एवरेज सेल, कंपेयर डिस्काउंट एंड प्रॉफिट आ गया। जैसे मैं टोटल क्वांटिटी पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए 178K आ गया टोटल क्वांटिटी। इसको मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। मैं मेन टेबल पे गया ग्लोबल सेल वाले में, यहाँ पे आपको शो हो जाएगी टोटल। देखिए क्वांटिटी 178K इधर भी शो हो रहा है। यहाँ पे कुछ जैसे हम चाहते हैं कि टोटल सेल बाई, मैं देखना चाह रहा हूँ स्टेट, मैं लिख देता हूँ टोटल सेल बाई स्टेट कर देता हूँ। अब ये देखें, इसने ऑटोमेटिकली मुझे ये बार चार्ट में शो कर दिया, मगर मैं चाहता हूँ बार चार्ट पे नहीं देखना, इसको मैं पाई चार्ट में देखना चाहता हूँ। जस्ट मैं लिख दूंगा इन पाई, ये आप देखिए पाई चार्ट में आ जाएगा। मगर इसमें इतनी ज्यादा नाइस है क्योंकि ये मोर देन 5 अगर कैटेगरी हो, आप पाई चार्ट यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उसका फिर आपके पास जो इसका मकसद है वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि इसमें किसी किस्म का कोई हमें आउटपुट नहीं मिल रही। इसको मैं चेंज कर देता हूँ, कॉलम के अंदर कर देता हूँ। अब कॉलम चार्ट में ये मेरे पास शो हो गया। अगर आपको इसी तरह कोई वैल्यू चाहिए, आप जस्ट यहाँ पे क्लिक कर देंगे, टर्न दिस क्वेश्चन आंसर रिजल्ट इनटू स्टैंडर्ड विजुअल। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, ये देखेंगे ये स्टैंडर्ड विजुअल के अंदर क्लिक चेंज हो गया ये हमारे पास। आप इसको चाहे अपने डाटा के अंदर ऐड भी कर सकते हैं, मगर इस चीज़ को मैं अभी कंटिन्यू करता हूँ। मैं फिर दोबारा ऐड विजुअल करता हूँ, ऐड विजुअल्स, यहाँ पे जाके मैं दोबारा क्लिक कर देता हूँ क्वेश्चन आंसर के ऊपर, ये मेरे पास दोबारा आ गया। अब मैं निकाल लेता हूँ कि सेल के ऊपर मैं कर रहा हूँ काम, टोटल सेल बाई, इस पे कर लेते हैं ईयर। मगर ये मेरे पास किस लाइन शो हो रहा है, लाइन चार्ट में। मैं इन कॉलम कर देता हूँ, इन कॉलम। अब इसको मैं इंटर करूंगा, ये मेरे पास टोटल सेल आ गई। यहाँ पे मैं इसको
सिलेक्ट कर लेता हूँ, मेरे पास अब ये ग्राफ आ गया। अब इसके अंदर मैं मजीद क्या कर सकता हूँ, जैसे मेरे पास ये 2014 की सेल है, सबसे ज्यादा है, मैं इसको एनालिसिस करना चाह रहा हूँ क्यों ज्यादा है। जस्ट इस पे राइट क्लिक करूंगा, मेरे पास ऑप्शन आ जाते हैं, मतलब इंक्लूड एक्सक्लूड, ये हम बाद में करेंगे एनालिसिस का। यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक फाइंड वेयर इज डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफरेंट है, एक हमारे पास आ रहा है एक्सप्लेन द इंक्रीज। हम पहले इंक्रीज को करते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंस को करेंगे। मैंने जस्ट इस पे क्लिक किया, ये एक मेरे पास नई विंडो हो गई है। यहाँ पे ये जो चार्ट आपको नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं वाटरफॉल चार्ट। वाटरफॉल चार्ट में क्या होता है, आप यहाँ पे देखेंगे, ये सेल के ऊपर हम सेल पे एनालिसिस कर रहे हैं, और हमारे पास क्या है, वैल्यू ईयर के अंदर है। ये कह रहा है बाई ईयर एंड स्टेट, ये खुद इसने तमाम पॉसिबल जो उसके सोल्यूशन है ये हमें देगा। यानी बाई ईयर 2013 में कितनी सेल थी, 3.141 मिलियन थी, और 2014 में कितनी सेल हुई है, 4.30 मिलियन। जो इन दोनों का डिफरेंस आया है, उसके अंदर किस स्टेट की का कितना कंट्रीब्यूशन है। अदर्स से मुराद है कि बकाया तमाम जो स्टेट्स हैं उनकी कंट्रीब्यूशन 0.83 मिलियन है, उसके बाद कैलिफोर्निया की 0.02 है, फिर हमारी जितनी तमाम इसमें स्टेट्स सारी, हर एक की कंट्रीब्यूशन है, जिसकी कंट्रीब्यूशन इनसे ज़्यादा होगी, इंडिविजुअल से मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं ईयर एंड स्टेट देख लिया, इसके बाद आ गया ईयर एंड सिटी। यहाँ पे किस सिटी की कितनी कंट्रीब्यूशन है आप देखते हैं, ये माइनस आ रहा है यहाँ पे। माइनस का मतलब है कि यहाँ पे लॉस हुआ है। इस पे लॉस के अंदर इसके बाद मैं जा रहा हूँ, इसको कहते हैं बाई ईयर एंड सेगमेंट है। सेगमेंट वाइज हम क्या कर सकते हैं, कंज्यूमर है, होम ऑफिस है, कॉर्पोरेट है। उसके बाद यहाँ पे आप कर सकते हैं बाई ईयर एंड ऑर्डर प्रायोरिटी, मेरे पास आ गया कि हाई ऑर्डर की सबसे ज़्यादा सेल हुई है, उसके बाद लो की 0.2 मिलियन हुई है, क्रिटिकल की सिर्फ 0.1 मिलियन हुई है। सबसे ज़्यादा हमें सेल जो हुई है वो, सॉरी, मीडियम में ज़्यादा हुई है, उसके बाद हाई में हुई है। यहाँ पे फिर आ गया ईयर एंड कंट्री। कंट्री वाइज हम देख सकते हैं, यहाँ पे ईयर एंड मार्केट आ गया, ईयर एंड रीजन आ गया, ईयर एंड कस्टमर आईडी आ गया, कस्टमर नेम के लिहाज से, शिप मोड के लिहाज से। यानी जितनी पॉसिबल इसके पास कंडीशन बन सकती है, सब के अंदर इसने ये हमें वाटरफॉल जो चार्ट है वो शो कर दिया है। अब यहाँ पे हम किसी एक को भी कंट्री कर सकते हैं, जैसे मैं कर लेता हूँ, ईयर एंड कंट्री है। जिस मैप को हम इसमें ऐड करना चाह रहे हैं अपने विजुअलाइजेशन के अंदर, जस्ट प्लस पे आप क्लिक कर दें, वो आपके पास ऐड हो जाएगा। अब ये देखें, ये मेरे पास ऐड हो गया। जस्ट मैं कहीं कैनवस पे क्लिक कर दूंगा, ये मेरे पास जो एआई का टूल आया था ये डिसअपीयर हो गया। अब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि इंडिया की कितनी सेल हुई थी, 0.5 है, जर्मनी कितनी। अब किसी एक कंट्री को मैं देखना, जैसे यूएस है, इसमें देखना चाह रहा हूँ कैसे किस तरह इंक्रीज हुई। जस्ट इस पे मैं क्लिक करूंगा, फिर मैं एनालिसिस करूंगा, एक्सप्लेन द इंक्रीज जस्ट। अब ये देखिए, फिर मेरे पास ये आ जाएगा, यूएस के अंदर किस तरह इंक्रीज हुई है, ये आएगा बाय ईयर कंट्री। ईयर और कंट्री, यानी 2014 की देखना चाह रहा हूँ, और कंट्री है यूएस, और इसके स्टेट के लिहाज से अब मुझे दिखा रहा है। अब मुझे यहाँ पे पता चल रहा है सबसे ज़्यादा सेल ये अदर है, क्योंकि ये तमाम बकाया जितने भी स्टेट हैं उनको कंबाइन करके है। उसके अलावा सबसे ज़्यादा सेल मुझे वाशिंगटन में हुई है। उसके बाद ये जो वैल्यू माइनस में आ रही है, यहाँ पे आप कलर भी देख सकते हैं, ये कलर और यहाँ पे कलर है, इसके आगे डिक्रीज लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमें जो लॉस हुआ है, यहाँ पे डिक्रीज है, और इधर बकाया तमाम इंक्रीज है। इन तमाम का जो टोटल होता है वो 734K होगा। ये 2013 में यूएस की सेल बता रहा है 608 थी, और 2014 के अंदर 734 हुई है। ये जो डिफरेंस उन दोनों में है, ये एक्चुअली ये डिफरेंस शो कर रहा है। ये डिफरेंस किस किस कैटेगरी में किस तरह हुआ, इसको हम वाटरफॉल चार्ट कहते हैं। इसको मजीद हम नीचे देखते हैं, यहाँ पे एंड सिटी आ गया, फिर सम ऑफ सेल कंट्री एंड सिटी आ गया जी, यहाँ पे है ऑर्डर प्रायोरिटी के लिहाज से आ गया है, कस्टमर नेम आ गया, कस्टमर आईडी आ गया, यहाँ पे शिप मोड आ गया, और यहाँ पे प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट आईडी है, सेगमेंट है। अब यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हम पहले कंट्री को किया है तो इसी लिहाज से हम सिटी को कर लेते हैं, क्योंकि कंट्री के बाद हमारा सिटी ही बनेगा। हमने एक स्टोरी बिल्ड करनी है, इसी लिहाज से हम करेंगे। यहाँ पे ये मेरे पास आ गया, कस्टमर नेम, सिटी किधर गया, ये सिटी है, इसको मैंने जस्ट ऐड कर लिया।
ये मेरे पास ऐड हो गया। ये जस्ट कैनवास पे क्लिक किया, डिसअपीयर हो गई एआई की जो विजुअल है। ये देखें सेल बाय ईयर मेरे पास एक स्टोरी बिल्ड हो गई है और किस कंट्री में सेल हुई है और उसकी किस सिटी में हुई है। अब मजीद इसको मैं एनालिसिस कर देता हूँ इसका। जैसे अदर के ऊपर राइट क्लिक किया, यहाँ पे अब मेरे पास मजीद ऑप्शन नहीं आ रहा। किसी और पे मैं करके देखता हूँ, नहीं, ये एनालिसिस इधर तक ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। अब मैं वापस आता हूँ अपनी मेन, जो पहला सबसे पहले मैंने एनालिसिस किया हुआ था सेल बाय ईयर पे। यहाँ पे राइट में क्लिक करता हूँ। यहाँ पे एनालिसिस पे सेकंड ऑप्शन है फाइंड वेयर दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफरेंट। अब डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमने ये फाइंड करना है ये जो सेल में इंक्रीज हुई है या इसके अंदर अगर डिक्रीज होती है तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसपे रैपिड चेंज आया हुआ है, कौन सी कहाँ पे रैपिड हमारा डिक्रीज या इंक्रीज, ये दोनों को कहता है डिस्ट्रीब्यूशन हमारी है। ये जहाँ पे डिफरेंस आएगा, जस्ट इस पे मैंने क्लिक किया। अब ये मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले ऑप्शन क्या है? ऑर्डर प्रायोरिटी के लिहाज से बता रहा है सेल। कह रहा है 2011 के अंदर सेल मेरी ज्यादा थी, 12 के अंदर सेल कम हुई, डिक्रीज हुआ, फिर 13 में ज्यादा हुई, या 14 में उससे ज्यादा हुई है सेल। जस्ट ये इसने एक इसके ऊपर एक ग्राफ चार्ट बना दिया है जिससे हमें अंदाजा हो जाता है कि हमारी सेल का ट्रेंड क्या है और कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है जो इसको कर रही है, इफेक्ट कर रही है। ये ऑर्डर प्रायोरिटी है जिसके ऊपर है क्रिटिकल का है, इसको मैं लो पे भी देख सकता हूँ। अब लो के अंदर भी मुझे पता चल गया कि सबसे ज्यादा डिफरेंस 2014 में आया है। अब हाई के अंदर भी मैं इसी तरह चेक कर सकता हूँ। ये तकरीबन लीनियर इसका रिस्पॉन्स है। जस्ट यहाँ पे आऊँगा, मैं मार्केट की बेस में देख देख सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे जो इफ़ेक्ट हुआ है मेरा वो हुआ है यूएस की बेस में, कि इसमें मेरा इंक्रीज रेट सबसे ज़्यादा है। अफ्रीका में मैं चेक कर सकता हूँ, नहीं इसमें भी सबसे ज़्यादा इंक्रीज रेट है। यूरोप के अंदर भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमारी सम ऑफ सेल आप देखें कि ईयर बाय ईयर बहुत रैपिड चेंज आ रहा है। इस चीज़ को हम देख सकते हैं कहाँ पे हमारी डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस आ रहा है। अब यहाँ पे कंट्री की बेस में हम देख सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट आ गया, चाइना है, उसके बाद मेक्सिको है। अब किसी भी ग्राफ को जिसको आप ऐड करना चाहते हैं, जस्ट आप प्लस पे क्लिक करेंगे, वो आपके पास एज ए विजुअल ऐड हो जाएगा। शिप मोड आ गया हमारे पास, ये सब कैटेगरी आ गई। हम इसमें देख सकते हैं इनवेल्व्स है, एसेसरीज है और चेयर्स हैं। जिन तीन चीज़ें हमारी ये हमारी इफेक्ट कर रही हैं डिस्ट्रीब्यूशन को। अब यहाँ पे हम कोई एक ग्राफ ऐड कर लेते हैं। ये रीजन को जस्ट ऐड कर लिया, मैं इस प्लस पे क्लिक किया। अब मैंने कहीं किसी और पिक्चर पे क्लिक करूंगा, ये डिसअपियर हो गई। अब ये देखें, ये मेरे पास ऐड हो गई है। इसको जस्ट मैं स्मॉल करता हूँ क्योंकि कैनवस का साइज एंड हो गया। यहाँ पे ये ऐड हो गया। आज के दिन हमने एआई के तीनों टूल्स पे ऊपर काम कर लिया है, देख लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम विजुअलाइजेशन के जितने भी बकाया पेंडिंग टूल्स हैं उनके ऊपर काम करेंगे। जैसे लाइन चार्ट पे कर लिया है, एरिया चार्ट पे, स्टैक एरिया चार्ट पे, और कॉलम और लाइन चार्ट हो गई है, रिबन चार्ट है। ये बकाया जितने भी चार्ट्स हैं इन पे वन बाय वन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर विजुअलाइजेशन करेंगे और देखेंगे कि इनके अंदर क्या क्या चीज़ हम किस तरह अपने डाटा को विजुअलाइज कर सकते हैं। आज के लिए ये लेक्चर ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम करेंगे।